आपके मन का तो हर बार सवाल प्लीज होगा नहीं। हार्न फॉर साइड, ये सब समझ आपके में मन आ का रहा तो है। सवाल होगा नहीं सौ आप। में 99 फिर भी 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता मत किया करो पत्रकार। नहीं नहीं, हमने देखा है, खबरों में देखा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वो सब कुछ नहीं उखाड़ सकते गांधी परिवार का, भाजपाई तो एकदम नहीं उखाड़ सकते। नरेंद्र मोदी जी हमारे न्यायपालिका में हस्तक्षेप करते हैं और हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में न्याय कैसे बिकता है और किस तरीके से रेट और बोलियां लगाई जाती हैं। पुलिस ने बेटियों को जलाया आधी रात को, आपका ये डंडा कहाँ था? खोज खबरिया। एक तो मोबाइल खो जाए ना गुरु तुम्हारा, कभी भगवान ना करे इस गरीबी में तुम्हारी मोबाइल खो जाए, और जाना FIR करा लेना। तुम्हारा पुलिस जो है ना थाने का, मोहर मारने के लिए 100 रुपया लेता है घूस। भारत न्याय यात्रा में शामिल होकर के धज्जियां उड़ाना है भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का, उपद्रवियों का, दंगाइयों का। भारत जोड़ो यात्रा इतना सफल कार्यक्रम और यात्रा था, मीडिया ने कवर किया था क्या? मत करे अब की बार भी। ईडी मतलब भाजपाई उर्फ ईडी, भाजपाई उर्फ CBI, भाजपाई उर्फ IT, भाजपाई उर्फ पुलिस, और इंडिविजुअल भाजपाई बॉडी उर्फ है। सेना, भाजपाई उर्फ गुंडे, भाजपाई उर्फ दंगाई, ईडी भाजपाई उर्फ इंडिविजुअल बलात्कारी। बॉडी है। आपको लग रहा है कि राम मंदिर का असर है? देखिए, इस यात्रा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी बाबा और तमाम जितने मानसिक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे वो लोग रोकेंगे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज 14 जनवरी से शुरू हो रहा है और 20 मार्च तक जारी रहेगा। पिछली भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर पर थी, लेकिन ये 6200 यानी 6200 किलोमीटर पर होगी। और इसमें 3 अहम मुद्दे हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इस बार प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल था और हो सकता है वो उनके साथ इस यात्रा में शामिल हो, लेकिन उसके पहले उनको ईडी का नोटिस भी पहुंच गया। तो आज हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस में हमारे साथ खास मेहमान, सोशल एक्टिविस्ट और अपना दल के बड़े नेता बनारस वाले मिश्रा यानी हरीश मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी से बातचीत करेंगे इन मुद्दों पे, कुछ सवालों के जवाब उनसे लेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेस मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगा और ये 14 जनवरी से 20 मार्च तक है। क्या लगता है कि 2024 में कुछ ये यात्रा रंग दिखा पाएगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जब शुरुआत हुआ तो मात्र 150 लोगों के साथ केरला से स्टार्ट किए थे राहुल गांधी जी। बाद में वो जनसैलाब में बदलता चला गया और एक बड़ा एजेंडा खड़ा किया राहुल गांधी ने कांग्रेस के तरफ से, कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरीके से आपने देखा। अब की बार भारत न्याय यात्रा का किया जा रहा है। तो भारत को जिस तरीके से न्याय की ज़रूरत है, आप समझिए, अभी आपने बताया कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, लेकिन हमको ये लगता है कि इस न्याय की ज़रूरत खुद अदालतों में भी है। अच्छा। आज के 2 साल 3 साल पहले आपने देखा होगा, रात को 2 बजे 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि वर्तमान सरकार, और कोड करके बोला कि नरेंद्र मोदी जी हमारे न्यायपालिका में हस्तक्षेप करते हैं और हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र में जो अदालती कार्रवाई में जो अन्याय का प्रकोप बढ़ गया है, जी। भ्रष्टाचार का प्रकोप जो बढ़ गया है। अच्छा, अब इस बात को हम कह दें, न्याय की बात आई है तब हम कह रहे हैं, अब चले जाइए अपने बनारस के ही किसी सिविल कोर्ट में और चुप मार करके कभी स्टिंग ऑपरेशन चलाइए कि न्याय, भारतीय लोकतंत्र में न्याय कैसे बिकता है और किस तरीके से रेट और बोलियां लगाई जाती हैं। फाइलों का रेट लग रहा है। हम तो किसी के ऊपर आरोप नहीं करेंगे, आस्था है हमारी, लेकिन ये है, आप जाइए वहाँ देख लीजिए। और मुझसे आप जब बात करेंगे बनारस वाले मिश्रा जी से, तो गुरु देखो हमारा गर्दन तुम कटवा दो, लेकिन न्याय और सत्य के लिए जब तुम कहोगे कि बोलिए मिश्रा जी, तो न्याय और सत्य पर बनारस वाले मिश्रा जी बोलेंगे और स्पष्ट रूप से बोलेंगे। अदालतों में भी न्याय का दाम लग रहा है, न्याय का जी। दाम। अच्छा। अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी आर्थिक न्याय की उसमें मतलब परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन क्या वो अपने लिए तो न्याय नहीं मांग रहे हैं? नहीं, देखिए, अब राहुल गांधी जी को अपने लिए न्याय क्या मांगना है, बनारस वाले मिश्रा जी को अपने लिए क्या किसी चीज रहम की ज़रूरत है।
देखिए, जो बोलता और जिंदा दिल आदमी रहेगा ना, वो क्रूर से क्रूर शासनकाल में अपने आप को जिंदा रखेगा और इनकलाब का नारा लगाएगा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो 3 राज्य नॉर्थ में हार गए, दक्षिण में तो एक जीत गए, लेकिन अब लोग कह रहे हैं ये असर असर नहीं पड़ेगा भाई, मजबूरी में कर रहे हैं। ये कौन लोग कह रहे थे? कुछ लोग कह रहे हैं वो। आपको फोन गया था? नहीं, खबरों में है, कमेंट आ रहा है, हमने किस खबर में है? सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड जो खबरों उस पर कमेंट पढ़ते हैं तो उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता मत किया करो पत्रकार। नहीं नहीं, हमने देखा है, खबरों में देखा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यही कहना है इस सवाल पर। क्या मतलब फायदा होगा? यूज डीपर एट नाइट। तुम लोग ट्रक चालकों की तरह बात करने लगे अब, पत्रकारों अरे की जो तरह। जो बातें सामने है उस प्लीज पे हम आप हार्न, सवाल कर रहे हैं, आपके मन का तो हर बार सवाल प्लीज होगा नहीं। हार्न फॉर साइड, ये सब समझ आपके में मन का आया? तो सवाल होगा नहीं 100 आप। में 99 फिर भी 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। यार, गंभीरता से किसी गंभीर सवाल पर बात। यार, ये कौन लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और दलाल होंगे? मतलब जो विरोध करे भारतीय जनता पार्टी वाला। जब विरोध क्यों करेगा? भारत न्याय यात्रा के लिए कौन विरोध कर सकता है? किस टाइप के मानसिकता के लोग? मैं आपसे एक आपका मैं फटाफट एक एग्जाम लेना चाहता हूँ, और साइको एग्जाम लेना चाहता हूँ। न्याय से किसको दिक्कत? किसी को नहीं होना चाहिए। फिर किसने बोला? कहीं उसके पीछे बात न्याय के लिए अदालत, अदालतें हैं, पुलिस प्रक्रिया है। हाँ, अदालतें हैं, पुलिस प्रक्रिया है। जी। पुलिस ने बेटियों को जलाया आधी रात को। आपका ये डंडा कहाँ था? खोज खबरिया कहाँ थे आप? हाथरस में पुलिस ने ही न जलाया था। नहीं उनका चौराहे पर, अभी बनारस है ये, चौराहे पर जाओ तुम, एक अदना से सिपाही मोबाइल फोन ले करके, उसको लक्ष्य है, उसको टारगेट है कि तमाम बनारसियों का चालान काटो, बेवजह काटो, और गुस्से में ऐठन में काट रहा है। उसका कोई सवाल करने वाला नहीं। इसी पुलिस की बात तुम कर रहे थे। एक तो मोबाइल खो जाए ना गुरु तुम्हारा, कभी भगवान ना करे इस गरीबी में तुम्हारी मोबाइल खो जाए, और जाना FIR करा लेना। तुम्हारा पुलिस जो है ना थाने का, मोहर मारने के लिए 100 रुपया लेता है, घूस, भ्रष्टाचार। और क्या कह रहे थे तुम कि पुलिस है, अदालतें हैं? बिल्कुल। अदालतों का बात तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजों का बता जी, दिया। आपने वो बात रखी पहले। तो पत्रकार, इस देश को न्याय की ज़रूरत है, और तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे नौजवानों को भी उस भारत न्याय यात्रा में शामिल होकर के धज्जियाँ उड़ाना है, भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का, उपद्रवियों का, दंगाइयों का, हिंसा पालने वाले लोगों का, धार्मिक विचारधारा को बांटने वाले का, जाति को बांटने वाले लोगों का गर्दन पकड़ो, मरोड़ो और ख़त्म कर दो। अच्छा, जो टाइम है भारत जोड़ो यात्रा का 14 जनवरी से शुरू हो रही है, उसी के कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद राम मंदिर का उद्घाटन है। पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो क्या लगता है कि लोगों का ध्यान उधर केंद्रित होगा राहुल गांधी की तरफ? और मीडिया तो कवरेज, आप समझ रहे हैं कि मीडिया ज़्यादातर तो कवरेज इधर ही राम मंदिर देगी, तो कुछ लोग देखेंगे उनको। हमको तो ये नहीं लग रहा है कि किसी न्याय यात्रा को किसी को दिखाने की ज़रूरत है। जब यात्रा चलेगी और जिधर से गुजरेगी, वहाँ से जन जागरूकता फैलता रहेगा। न देखा में रूबी का लियाकत, अंजना ओम कश्यप, और सुधीर देश के चौधरी। लोगों को, जिसे ये पूरब से पश्चिम निकल रही है, तो और लोग जो वहाँ पे नहीं है तो लोग देखेंगे, तो कुछ असर तो उसका पड़ता है कवरेज मिलने पे। न करें ना, भारत जोड़ो यात्रा इतना सफल कार्यक्रम और यात्रा था, मीडिया ने कवर किया था क्या? मत करे, अब की बार भी ना करे, कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जी एक पेशेवर और एक अच्छे लीडर हैं, जज्बाती लीडर हैं, जोशीले लीडर हैं। अच्छा, जैसे ही ये यात्रा का ऐलान हुआ उसके एक दिन बाद जो है प्रियंका गांधी का भी नाम था इस यात्रा में शामिल रहेंगे पूर्ण रूप से। ईडी की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का कोई केस था, पहली बार ईडी की चार्जशीट में इनका नाम आया है, प्रियंका गांधी ये 9 साल से हम लोग सुन रहे हैं, वो सब कुछ नहीं उखाड़ सकते गांधी परिवार का। भाजपाई तो एकदम नहीं उखाड़ सकते। भाजपा का ईडी ने भेजा है। ईडी, ईडी मतलब भाजपाई उर्फ ईडी, भाजपाई उर्फ CBI, भाजपाई उर्फ IT, भाजपाई उर्फ पुलिस, और इंडिविजुअल भाजपाई बॉडी उर्फ है। सेना, भाजपाई उर्फ गुंडे, भाजपाई उर्फ दंगाई, ईडी भाजपाई उर्फ इंडिविजुअल बलात्कारी। बॉडी है। हमको लगे समझाने, बुद्धि नहीं खुला है तुम्हारा। 9 साल तक ईडी और CBI का नंगा नाच हम लोग देख रहे हैं।
अभी तुम हमको लगे इंडिविजुअल और प्राइवेट और सेकुलर बताने कि कौन कौन सा संस्था है। सरकार ने कहा है कि उस पर हमारा कोई जोर नहीं, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। अब देख रहे हैं हम। अभी आप अभी आपको और पारखी नज़र की ज़रूरत है। परखिए अपने आप को, नज़र को देखिए। अच्छा, 24 के इलेक्शन में इस यात्रा का कुछ असर होगा? निश्चित रूप से होगा, क्यों नहीं होगा। आपको लग रहा है कि राम मंदिर का असर है? लोगों से बात कर रहे हैं तो लग ही रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई इतना पुराना मुद्दा था, बीजेपी ने राम मंदिर बन जाएगा उसका शौक है, हमारे भी अंदर है। राम जी स्थापित हो जाएंगे, उनका भी हमको शौक है, हमको भी खुशी है। उनका हम लोग पूजा धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, उसका भी हमको खुशहाली है, आपको भी खुशहाली होनी चाहिए। लेकिन उसके जस्ट बाद पूजवा करके जैसे ही बहरवा निकलोगे मंदिरिया से राम जी का, उसके बाद क्या करोगे? एक नॉर्मल और सामाजिक आदमी रहोगे, पारिवारिक आदमी रहोगे, तो उम्मीदारियां हैं कि नहीं सरवा पर? फिसिया नहीं जमा होगा लड़कवा का महंगा? या अस्पतालिया में जाओगे तो पैसा नहीं चाहिए? दवाई सुई इंजेक्शन का पैसा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कहाँ से लाओगे? बनारस में हमने कई चौराहों पे चाय की दुकानें बात की, लोगों का कहना है कि इतना बड़ा मोदी जी काम कर रहे हैं तो हम फिर से 24 मुनी को देखना चाहेंगे। अरे यार, लगता है तुम आरएसएस और बजरंग दल वालों के यहाँ चले गए थे। यही बनारस में हम हैं कि कहाँ हैं? आसमान में खोजे हो क्या हमको? अधिकतर तो लोग तो यही कह रहे हैं। अधिकतर लोग कह रहे हैं, अधिकतर लोग कह रहे थे कि इंडिया भी कह रही थी कि मध्य प्रदेश का प्रचंड कांग्रेस का सरकार बनेगा, छत्तीसगढ़ में बनेगा, राजस्थान में बनेगा, पांचों राज्य में। हम भी कह रहे थे, बना? कहने पे जा रहे हो? बताओ। माहौल तो एक बनता है ना उसके पहले। कोई आहल माहौल नहीं है। माहौल खोजोगे ना, मखौल उड़ जाएगा तुम्हारा। मखौल मत उड़ाओ अपने गरीबी का, माहौल मत खोजो, नब्ज टटोलो, समझो इस देश की ज़रूरत क्या इसकी है। आखिरी डेट है 20 मार्च है, आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी उसके पहले आचार संहिता नहीं लागू हो सकती? देखिए, इस यात्रा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी बाबा और तमाम जितने मानसिक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे, वो लोग रोकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि उनको तिलमिलाहट है। देखो, चोर के दाढ़ी में तिनका है और चोर घबराता है, बहुत तगड़ा घबराता है चोर। और चोर घबरा रहा है क्योंकि उसकी खुलासा होने जा रही है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चोरों को बेनकाब करने के लिए भारत न्याय यात्रा बेहद जरूरी है। राहुल गांधी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आखिरी एक सवाल रहेगा, राहुल गांधी मणिपुर से ही क्यों शुरू कर रहे हैं? मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत और बलात्कार और नंगा करके जलाया गया है, और एक राजनेता को वही करना चाहिए जो राहुल गांधी करते हैं। तमाम विपक्ष के नेताओं को भी मणिपुर जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे देश की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार बलात्कार कहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे? तुम्हारे दिल में दर्द ना हो पत्रकार, तुम असंवेदनशील होकर के इस सवाल को पूछ सकते हो, लेकिन हम लोगों के गुस्से पर हाथ मत रखा करो, हाथ जल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद थे। और भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई में प्रियंका गांधी का नाम आया है, और आगे आने वाले समय में किस तरह से भारत न्याय यात्रा को रोका जा सकता है, कहीं ना कहीं क्या साराइयाँ हैं कि इसको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा उसके बाद से हो सकता है भारत न्याय यात्रा का असर दिखना शुरू हो। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।